हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथ में आप और आपका परिवार सुरक्षित होगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 3 मई सोमवार से 7 दिन के लिए हरियाणा में पूर्णतः लॉकडाउन लग रहा है। आपने ये चीज़ देख ली होगी। तो दोस्तों, इस लॉकडाउन के दौरान क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी, क्या क्या चीज़ें खुलेंगी, ये ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है। रात को 12 बजे के आसपास नोटिस आ गया था। तो उस नोटिस के माध्यम से हम पता करेंगे कि क्या चीज़ बंद है और क्या चीज़ खुली है। क्योंकि कल जो मैंने वीडियो बनाई थी, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, तो उस टाइम तक नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किया गया था। अब नोटिस आ गया है, तो आपके जो कमेंट थे कि क्या ये चीज़ खुली है, क्या ये चीज़ बंद है, क्या खुल रही, क्या बंद रही है, सब चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और दोस्तों, आज जीके जीएस का महा टेस्ट है, ऑल इंडिया फ्री टेस्ट है ये। इसमें आपको ये रैंकिंग रिपोर्ट भी आपको मिलेगी और 3 मई को 2 बजे टेस्ट डल जाएगा। सिर्फ 2 घंटे के लिए ऐप के ऊपर ये टेस्ट रहेगा, उसके बाद टेस्ट नहीं दे पाओगे। इसलिए आप 3 मई को आज 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में ये टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करें। 100 क्वेश्चन होंगे, ज़बरदस्त क्वेश्चन, जो बैंकिंग और रेलवे के जो क्वेश्चन होते हैं उनसे ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, तो KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये फ्री टेस्ट है, प्ले क्विज गेम में आपको ये मिलेगा। तो अब दोस्तों देख लेते हैं नोटिस के बारे में। और दोस्तों, इस नोटिस की जो PDF है वो मैंने जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है नॉलेज TV देसी ताऊ, उसके अंदर मैंने शेयर कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से हरियाणा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। और ऑर्डर है ये 2/5/2021 को ये नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा लॉकडाउन कब से कब तक लगा है। 3 मई से सुबह 5 बजे से 10 मई तक सुबह 5 बजे तक in the state of Haryana, along with direction to all the department of the state government and district administration for strict implementation of enclosed guidelining during the period of lockdown in letter and in spirit। तो दोस्तों यहाँ पे 3 तारीख से लेकर 10 तारीख सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन लगाया गया है हरियाणा के हर जगह पर, हर क्षेत्र पर। ठीक है, इस बार पिछला जो लॉकडाउन था दोस्तों, जो वीकेंड लॉकडाउन था 3 दिन का, वो सिर्फ 9 ज़िलों में था। अब क्या है, पूरे हरियाणा में ये लॉकडाउन लगाया गया है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि इस पीरियड के दौरान हरियाणा के सभी लोग, हरियाणा के सभी निवासी अपने घर पर रहें, अपने घर से बाहर ना निकलें, पैदल भी ना निकलें, व्हीकल के द्वारा भी ना निकलें, और आप पब्लिक रोड वगैरह पे आप खड़े भी नहीं हो सकते। पब्लिक प्लेसेस है, इस लॉकडाउन के दौरान आप खड़े भी नहीं रह सकते, ये भी बोला गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स ऑटोनोमस बॉडीज़ और पब्लिक कॉरपोरेशन सेल ऑपरेट एज पर द डायरेक्शन फ्रॉम अथॉरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार ये जो काम करेंगे। ऑफिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इट्स ऑटोनोमस बॉडी कॉरपोरेट सेल ऑपरेट एज फॉलोज। तो पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रिजन्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड सैनिटेशन सेल वर्क विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो ये लोग क्या है, बिना रिस्ट्रिक्शन के अपना काम करेंगे। दोस्तों, जो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी है या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो डिपार्टमेंट आते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बोला गया। ऑल अदर ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इट्स ऑटोनोमस बॉडीज कॉरपोरेशन सेल स्ट्रिक्टली फॉलो द डायरेक्शन इश्यूड बाई द चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा 16/4/2021 एंड 30/4/2021 के अनुसार ये काम करेंगे। उसके बाद में है एजेंसीज है एंगेज्ड इन प्रोसेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग MSP ऑपरेशन एंड मंडीज ऑपरेटेड बाय द एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट सेल वर्क विदाउट रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर अबव एट सीरियल नंबर 1 एंड 2
ऑफिस आइडेंटिटी कार्ड अथॉरिटीज फ्रॉम द ऑफिस कन्वर्ट विल बी सफिशेंट फॉर मूवमेंट ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो जो आइडेंटिटी कार्ड है इन अधिकारियों का ऑफिसर का, वे उसी के बेस पे अपना जो है घूम फिर सकते हैं, उनको अलग से कोई मूवमेंट पास की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनमें क्या क्या है, हॉस्पिटल वगैरह है वो आपके खुले रहेंगे। डिस्पेंसरीज, केमिस्ट, फार्मासिस्ट, फार्मेसी है, ये सभी सारी मेडिसिन शॉप है, ये आपकी खुली रहेगी। ठीक है, मेडिकल लेबोरेटरीज, कलेक्शन सेंटर भी खुले रहेंगे। और आपके वेटरनरी हॉस्पिटल वगैरह है वो भी आपके खुले रहेंगे। आई क्लिनिक है, शॉप ऑप्टिशियन है, डेंटल क्लिनिक आर अलाउड टू रिमेन ओपन है, ये भी ओपन है। और अथॉरिटी प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट विच सपोर्ट द प्रोवाइडिंग ऑफ एसेंशियल सर्विस ऑफ एफर्ट और कंटेनमेंट ऑफ कोविड-19 होम केयर प्रोवाइडेड डायग्नोस्टिक सप्लाइज एंड फार्मा सर्विंग हॉस्पिटल, ये भी आपके ओपन रहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ ड्रग्स, ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल टेक्स, ये चीज़ें अब आपकी खुली रहेंगी दोस्तों। फैक्ट्रियाँ वगैरह है इन चीज़ों से संबंधित है जो, ठीक है। यूनिट एंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मेडिकल, ये चीज़ें जो यूनिट है जो कंस्ट्रक्शन करती है मेडिकल इक्विपमेंट का, एम्बुलेंसेज वगैरह का, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे खुली रहेंगी। उसके बाद में है मूवमेंट इंटर एंड इंटरस्टेट इंक्लूडिंग बाय एयर ऑफ ऑल मेडिकल एंड वेटरनरी पर्सनल, साइंटिस्ट, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, मिडवाइव्स एंड अदर हॉस्पिटल सपोर्ट सर्विसेज इंक्लूडिंग एम्बुलेंस, पीपल प्रोसीडिंग टू द वैक्सीनेशन सेंटर फॉर वैकेशन, ये चीज़ें भी आपकी खुली रहेंगी। उसके बाद में है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, ऑल एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी टू रिमेन फुल्ली फंक्शनल सच एज फार्मिंग ऑपरेशन बाय फार्मर एंड फार्म वर्क इन फील्ड। तो दोस्तों आप अपने खेत में जा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एजेंसीज है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाती है वो भी आपकी खुली रहेंगी। मंडी ऑपरेशनल बाय एग्रीकल्चर, ये भी आपकी खुली रहेगी, ठीक है। उसके बाद में शॉप ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी इट्स पार्ट एंड रिपेयर टू रिमेन ओपन, तो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो मशीनरी यूज़ होती है वो सारी चीज़ें आपकी खुली रहेंगी। कस्टम हायरिंग सेंटर आपके खुले रहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल ऑफ फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड एंड सीड्स, मूवमेंट ऑफ हार्वेस्टिंग एंड शोइंग रिलेटेड मशीन लाइक कंबाइन हार्वेस्ट एंड अदर, ये भी आपकी चीज़ें हैं जो काम काज करती रहेगी। फिशरीज़ के बारे में आपके यहाँ पे बताई गई है, ये भी आपके ओपन रहेंगे। एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपकी खुली रहेंगी। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड RBI रेगुलेटेड फाइनल मार्केट एंड लाइक NPCL, CCL, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर एंड प्राइमरी डीलर्स, ये भी आपके खुले रहेंगे। बैंक ब्रांचेज एंड ATM IT वेंडर्स फॉर बैंकिंग ऑपरेशन, बैंकिंग ऑपरेशन, बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट्स, BCI ATM ऑफ कैश मैनेजमेंट एजेंसीज। और जो दोस्तों बैंक की ब्रांचेज हैं वो भी आपकी खुली रहेंगी। बैंक के बारे में बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो बैंक आपके खुले रहेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोवाइड सिक्योरिटी पर्सनल एंड, जो आपकी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं वो भी आपके यहाँ पे खुली रहेंगी, ठीक है। और आपके बाद में आगे है भाई, उसके बाद में दोस्तों सोशल सेक्टर की चीज़ें हैं, आंगनबाड़ी वगैरह में जो घर पे जाके जो फूड वगैरह देना होता है वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे दी जाएंगी, ठीक है। मनरेगा के वर्क हैं वो आपके अलाउड हैं। पब्लिक यूटिलिटी, तो दोस्तों कुछ को लग रहा था कि जो पब्लिक सेक्टर की चीज़ें हैं जैसे गैस वगैरह है, पेट्रोल वगैरह है, वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होंगे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, आपके वो सारी चीज़ें ओपन रहेगी, ठीक है। और पोस्टल सर्विस है वो भी आपकी चलेगी। ऑपरेशन ऑफ यूटिलिटीज इन वाटर, सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर एट म्यूनसिपल लोकल बॉडीज लेवल इन स्टेट, ये भी आपका खुला रहेगा। और टेलीकम्युनिकेशन है, इंटरनेट सर्विस है, उसके जो बंदे होते हैं वो भी घूम फिर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो मूवमेंट है गुड्स ट्रैफिक का, जो सामान आने जाने का जो ट्रैफिक है वो आपका खुला रहेगा। रेलवे के जो ऑपरेशन है, गुड्स वगैरह जो माल गाड़ियाँ होते हैं वो भी यहाँ पे अलाउड रहेगी दोस्तों।
और जो ट्रक वगैरह है, जो सामान इधर से उधर लेके आते हैं, वो भी आपके खुले रहेंगे। ठीक है। दोस्तों जो शॉप वगैरह है, जो ज़रूरी चीज़ें सेल करती है, रिटेल का काम करती है, किराना की शॉप है, ये भी दुकानें आपकी खुली रहेंगी, जो ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है। सब्ज़ी वगैरह की दुकान है, मिल्क बूथ है, और पोल्ट्री है, फ़िश है, एनिमल फीड है, तो ये चीज़ें आपकी खुलेगी, लेकिन स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा ही ये खुलेगी। ठीक है। उसके बाद में कमर्शियल में जो चीज़ें हैं, प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट है, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो आपका खुला रहेगा। ठीक है। आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विस 50% वर्कर के साथ काम कर सकती है। ठीक है। जो कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी है गांव में, वो आपके खुल सकते हैं, और कुरियर सर्विस है वो आपकी खुलेगी, कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउसिंग सर्विस है, ये आपकी चीज़ें खुलेंगी। प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस है, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस है, ये भी आपकी खुली रहेंगी। हॉस्टल है, होम स्टेज है, लॉज है, मोटेल है, ये भी आपकी चीज़ें खुलेंगी। उसके बाद में है इलेक्ट्रीशियन है, आईटी रिपेयर है, प्लम्बर है, मोटर मैकेनिक है, कारपेंटर है, ये चीज़ें भी आपकी खुलेंगी दोस्तों। प्राइवेट सेक्टर की जो चीज़ें दोस्तों, मेडिकल वगैरह है, ये आपकी खुली रहेंगी। मूवमेंट अलाउड है। स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा सकता है, वो भी अलाउड है। ठीक है। और ऑल पर्सनल ट्रैवलिंग टू प्लेस ऑफ वर्क एंड बैक इन द एक्सेप्टेड कैटेगरीज अलाउड है। ठीक है। और एयरपोर्ट से कोई यात्री लौट रहा है या जा रहा है, वो भी अलाउड है। जो मूवमेंट ऑफ मेड है, कुक्स है, ड्राइवर है, डोमेस्टिक हेल्प है, नर्सिज है, मेडिकल अटेंडेंट्स है, ये भी दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन फॉर एसेंशियल गुड ओनली विल बी अलाउड, तो ट्रांसपोर्ट है वो केवल ज़रूरी काम के लिए अलाउड है। फायर लॉ और ऑर्डर एंड इमरजेंसी सर्विस विल बी अलाउड है। बसेज फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट विद 50% कैपेसिटी विल बी अलाउड, तो जो 50% कैपेसिटी के साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेज है, वो अलाउड है। मेट्रो रेल सर्विस विल बी अलाउड, वो भी अलाउड है। टैक्सी है, इंक्लूडिंग ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा एंड सर्विस ऑफ कैब एग्रीगेटर्स विल बी अलाउड एज फॉलोज, तो ये चीज़ें भी अलाउड है, लेकिन उनके लिए क्या है, नियम बना दिया गया है विद मिनिमम 3 पैसेंजर वगैरह की जो चीज़ें हैं उसके साथ दोस्तों। उसके बाद में है restricted permitted, ऑल एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट शैल रिमेन क्लोज्ड, तो आपके ये चीज़ें सारी बंद रहेंगी, एजुकेशन वाली है। सिनेमा हॉल है, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम्नेजियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और रिमेन क्लोज्ड, ये भी आपके क्लोज रहेंगे। ऑल सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, ये भी आपकी बंद जैसी रहेंगी। ठीक है। परमिशन लेनी पड़ेगी यदि आप किसी को फंक्शन वगैरह करना है तो। ऑल रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप शैल बी क्लोज्ड फॉर पब्लिक, तो ये आपके जो मंदिर वगैरह ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी। होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेस, फूड जॉइंट इंक्लूडिंग दोज इन मेल विल रिमेन ओपन, होटल है, रेस्टोरेंट है, वो आपके खुले रहेंगे। ओनली फॉर होम डिलीवरी अप टू 10 बजे तक खुले रहेंगे। रोड साइड ढाबे, फूड स्टॉल इंक्लूडिंग फ्रूट स्टॉल आर अलाउड ओनली टू प्रोवाइड पार्सल और टेक अवे सर्विसेज, तो रोड साइड के जो ढाबे हैं, फूड स्टॉल है, ये आपकी खुली रहेंगी, लेकिन पार्सल के लिए। ठीक है। नो पर्सन अलाउड टू स्टैंड देयर एंड कंज्यूम फूड फ्रूट्स, ठीक है, केवल पार्सल कर सकते हैं दोस्तों। इन केस ऑफ फनरल्स फॉर मोर देन 20% विल नॉट बी परमिटेड, 20 आदमी अलाउड है। ऑल मैरिज फंक्शन विच हैव टेकन ऑलरेडी प्रियर परमिशन फ्रॉम द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर अथॉरिटी बाय देम शैल हैव टू अलाउड
तो हॉल की कैपेसिटी का 50% लोगों के साथ यूज़ कर सकते हैं, और इंडोर के काम 30% के साथ, आउटडोर के काम है वो 50% के साथ आप कर सकते हैं शादी वगैरह के। आगे है जी, किसी को पास वगैरह चाहिए है तो सरल हरियाणा की वेबसाइट से जो पास है वो आप जनरेट कर सकते हैं, जिनको अलाउड है। तो दोस्तों यही था, मैंने आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे बताया है, समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और मैं दोबारा से बताना चाहूँगा, आज जीएस का टेस्ट है, ऑल इंडिया टेस्ट है और फ्री है सभी के लिए। ठीक है, 2 घंटे आप इस टेस्ट को दे सकते हैं KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर, जिसमें आपकी रैंकिंग रिपोर्ट भी तैयार होगी। तो इस इमेज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस महा टेस्ट में हिस्सा लें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का मैं शुभ रहे।